हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेम से हम टॉपिक लेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी से मोड ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड नाइट्रोसिल एथिलीन डाइएमीन एंड डाइकीटेनो कॉम्प्लेक्सेस। मोस्ट ऑफ टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। और अगर आपको ये नोट्स प्रैक्टिस करने हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एमएससी केमिस्ट्री से यहाँ पर हर टॉपिक अपलोड करते रहती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे, हम नाइट्रोसिल के बारे में पढ़ेंगे, एथिलीन डाइएमीन के बारे में पढ़ेंगे और डाइकीटोन के कॉम्प्लेक्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए ये क्या है, हमारा टॉपिक, ये जो वीडियो है काफ़ी लॉन्ग बन जाएगा। लेकिन मैं कोई भी टॉपिक को, मैं अगर लॉन्ग भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पार्ट में डिवाइड नहीं करती मैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पूरे पार्ट नहीं मिले तो उस वजह से फिर क्वेश्चन आपका आंसर अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं कोई भी लॉन्ग ही वीडियो बनाती हूँ, पार्ट पार्ट में डिवाइड करके वीडियोस नहीं बनाती हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हम डेफिनेशन देखेंगे इसका। तो कह रहा है कि सम लिगेंड हैव टू आर more donor atom but only one can donate electron pair at time. These are called evident ligand. तो कह रहा है कि एविडेंट लिगेंड मेटल एटम से किसी भी उसके डोनर एटम से कोऑर्डिनेटेड हो सकते हैं। क्या कह रहा है कि जो एविडेंट लिगेंड होते हैं वो मेटल एटम से किसी भी उसके डोनर एटम, ठीक है, मेटल एटम से कोई भी और डोनर एटम होगा उससे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड हो सकते हैं। ऐसे कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स के नाम नेचर ऑफ डोनर एटम, जो कि एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। नेचर डोनर एटम क्या होंगे इसमें एग्जांपल में, SCN माइनस थियोसाइनाइड, NO2 CN माइनस एंड S2O3 हाफ एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह से डोनर एटम हो सकते हैं यहाँ पर। अब आगे देखेंगे। अब कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इनफ्रारेड स्पेक्ट्रा के इंटरप्रिटेशन द्वारा लिगेंड वाइब्रेशन एंड मेटल लिगेंड वाइब्रेशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। स्ट्रेचेड वाइब्रेशन मेटल लिगेंड मोड्स बॉन्डिंग मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टीरियो केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है, जबकि लिगेंड वाइब्रेशन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री से जनरली सेंसिटिव नहीं होती है। नेचर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट अदर लिगेंड का नेचर एंड स्टेरिक मोड ऑफ बॉन्डिंग को डिटरमाइन करता है। आगे देखते हैं। इनकी फॉर एग्जाम्पल है थियोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स। तो थियोसाइनाइड एक्सेट्रा आयन सिंपल एविडेंट लिगेंड है। NCS माइनस ग्रुप मेटल एटम से या तो सल्फर या नाइट्रोजन या दोनों एटम से कोऑर्डिनेटेड होता है। ठीक है, जो थियोसाइनाइड होगा वो क्या है, NCS ग्रुप मेटल एटम से या तो सल्फर या नाइट्रोजन। ठीक है, ये क्या है, डोनर एटम है। ठीक है, तो ये जो डोनर एटम है वो क्या करते हैं, दोनों एटम से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा MCN और MCM, तो ये थियोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स और ये आइसो थियोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये इस तरह से होते हैं, देखिएगा। अब आगे देखते हैं। अब ब्रिजिंग थियोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स, तो बॉन्डिंग ऑफ NCS आयन मेटल, तो डिफरेंट मोड ऑफ कोऑर्डिनेट के लिए थियोसाइनाइड आयन की 3 ग्रुप फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। आगे है टेबल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। ये एक टेबल दिया गया है यहाँ पर, सेंटीमीटर -1 ऑफ NCS -1 ग्रुप इन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर देखिएगा ये है NCS -1, ऐसे स्ट्रेचिंग V1 के लिए, V2 है CS स्ट्रेचिंग और V3 है CN बेंडिंग। ठीक है, तो ये आयनिक में ये 2052 और ये 7, ये इसका और इसके मान दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम। अब आगे 2 मेटल एटम के बिटवीन थियोसाइनाइड आयन ब्रिजिंग लिगेंड के जैसे एक्ट करता है। जैसे ब्रिजेड NCS कॉम्प्लेक्स CN स्टेजिंग फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी 2150 सेंटीमीटर -1 पर ऑब्जर्वेट की गई है। ऐसा अनुमान एक्सपेक्ट लगाया जाता है कि कॉम्प्लेक्स के NS बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। राइट, अब 805 सेंटीमीटर -1 के आसपास देखा गया है। एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडी NCS कॉम्प्लेक्स के आइसोमर
लिंकेज को आइडेंटिफाई करने में सपोर्ट करती है। सम मेटल NCS कॉम्प्लेक्स की मेटल फ्रिक्वेंसी को फॉलोइंग टेबल में रिप्रेजेंट किया गया है। आगे है इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर-1 को रिप्रेजेंटेशन मेटल थायनेट कॉम्प्लेक्सेस, इसका यहाँ पर टेबल दिया गया है, आप देखिएगा। कॉम्प्लेक्स है ये V1CN है, ये V2 के यहाँ पर मान दिए गए हैं, ठीक है। तो V2CS के मान और ये डेल NCS के मान, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये आपको एग्जाम में बना कर आना है। और अगर मेरे साथ आप नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके लिए वहाँ पर भी आप यहाँ पर ये दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको फालतू की नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी टेबल होते हैं वो सारे IMP हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते। आगे देखते हैं अब मेट्रोनाइट्रिल और नाइट्रोइल कॉम्प्लेक्स। तो एनो मॉलिक्यूल सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर के जैसे एक्ट करता है। एनो नाइट्रोजन ऑक्साइड लिगेंड के पास CO के 1 इलेक्ट्रॉन मोर 2px स्टार ABMO के में प्रेजेंट होता है। एनो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इट मीन्स ABMO में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण एनो मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक नेचर प्रदर्शित करता है। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लॉस में मोर स्टेबल NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन बनाता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। एनो मॉलिक्यूल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1875 सेंटीमीटर-1, जबकि NO प्लस आयन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2200 सेंटीमीटर-1 ऑब्जर्व की गई है। अब मेटल कॉम्प्लेक्सेस में NO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1900 से 1500 सेंटीमीटर-1 रेंज में ऑब्जर्व की गई है। आगे कह रहा है कि लीनियर एंड एंगुलर MNO मेटल नाइट्रोइल ग्रुप नाइट्रोइल कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं, और ट्राइनाइट्रो यानी CrNO4 क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1720 सेंटीमीटर-1, जबकि फ्रेली प्रिपेयर्ड पेंटा एमिन नाइट्रोस फेरियस Fe2 प्लस डाइक्लोराइड FeNH3NOCl। आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स में NO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1600 सेंटीमीटर ऑब्जर्व की गई, जो Fe और NO टाइप के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में इंडिकेट करता है। आफ्टर अन और यह फ्रीक्वेंसी 1750 सेंटीमीटर-1 पर शिफ्टेड हो जाती है, जो कि कॉम्प्लेक्स में NO प्लस आयन की कैरेक्टिस फ्रीक्वेंसी है। अब आगे देखते हैं तो NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड मेनी ट्रांजिशन मेटल के साथ रीडली रिएक्ट होकर नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ब्राउन रिंग FeH2O SNO पेंटा एक्वा नाइट्रोइल फेरियस एंड सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड NaFeCN5NO2 H2O एक्सेट्रा हाईली कलरेड नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्सेस है। आगे देखते हैं फ्यू स्ट्रक्चर ऑफ मेटल नाइट्रोइल कॉम्प्लेक्स। तो 1 है नाइट्रोसिल हैलाइड आर हेलोजन ब्राइडेड डाइमर्स अस शो बिलोंग। यहाँ पर देखिएगा Fe के साथ क्या है, NO है, NO है, I है, I है, ये आपस में Fe जुड़े हुए हैं, इनके साथ I जुड़ा है और इनमें NO जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेकेंड नंबर में है द आर, ये डेल है, ठीक है, ऐसा वाला साइन साल्ट सल्फ्यूर प्राइडेज डाइमर अस शो बिलो। Fe जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, NO जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे थर्ड नंबर में है द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डाइमर इज शोवन बिलो। इन द स्ट्रक्चर द 2 NO प्लस ग्रुप एक्ट अस ब्राइडिंग ग्रुप। तो CR से जुड़े हैं हमारे पास N डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरह से HSCS, इधर भी CSHS, आप तो इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं, और NO के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। आगे देखेंगे तो 4 नंबर में द स्ट्रक्चर ऑफ द साल्ट इज शोवन बिलो
NO Fe4S2NO2। तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। NO है, इसको आप NO को इस तरह से भी लिख सकते हैं। Fe है, और क्या है, S है, S2 है, यहाँ पे NO2 कहाँ है, NO2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इधर NO है और इधर NO है, तो ये NO, एक मिनट, ये 5 NO जुड़े हैं यहाँ पर। Fe कितने हैं यहाँ पर, 4 Fe है, ठीक है, और ये S2 है। अब आगे देखते हैं। अब S यहाँ पर देखिएगा, सॉरी 5 नंबर में देखेंगे FeNO3Cl, द ऑर्बिटल डायग्राम फॉर दिस इज अ। तो ये इस तरह से दिया गया है इसका डायग्राम, ठीक है। आगे देखते हैं हम। फर्स्ट है नाइट्रोसो हैलिड कॉम्प्लेक्सेस में हेलोजन एटम ब्राइट एटम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोसो लिगेंड टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं। सेकंड नंबर में है सिमिलरी रेसिन्स साल्ट सल्फर ब्राइट जेट डाइमर है। थर्ड नंबर में है CrNO2 C2H52 डाइमर में 2NO लिगेंड ब्राइडेड पोजीशन में N2NO प्लस आयन टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ नंबर में है ब्लैक साल्ट यानी कि काला नमक Fe4S2NO2 में सभी NO लिगेंड टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं। Fe एंड सल्फर S एटम ब्राइडेड एटम होते हैं। आगे देखते हैं। अब अबो स्ट्रक्चर XRD, X यानी एक्सरे डिफ्रेक्शन। अब मेथड एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिड है। जब NO लिगेंड ब्राइडेड होता है तो स्पेक्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी लोअर यानी कि 900 सेंटीमीटर -1 से और 1500 सेंटीमीटर -1, जबकि NO टर्मिनल होने पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2100 से 2000 सेंटीमीटर तक रिपार्ट की गई है। अब ब्राइडेड नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स में NO अस लिगेंड वेयर इज, जबकि टर्मिनल कॉम्प्लेक्स में NO प्लस लिगेंड प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं एथिलीन डाइएमीन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो कीलेट लिगेंड NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। आप इसको इस तरह से इसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। H यहाँ पर 6, तो 1 2 3 4 5 6, और ये इधर कार्बन कितने हैं, 2 है, ठीक है। ये और ये यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, कार्बन 2 है और N और 2 N है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से अब इसके स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। और ये यहाँ पर ये टेबल ही है, मैंने इसमें लाइन नहीं ड्रॉ किया है। NH के साथ बेंडिंग है 3120 प्लस 36 500 सेंटीमीटर -1, इस तरह से दिया गया है। आप देख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। आगे देखेंगे हम। अब आगे देखेंगे तो एथिलीन डाइएमीन मेटल कॉम्प्लेक्स का मोलिकुलर फॉर्मूला EN स्मॉल n है। एथिलीन डाइएमीन एक किलेटिंग लिगेंड है। एग्जाम्पल के लिए NiEN2 NO3 और टाइप मेटल कॉम्प्लेक्स में यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड नाइट्रेट लिगेंड को B बॉन्ड्स यानी कि 1420 सेंटीमीटर -1 से 1505 सेंटीमीटर -1 और 1008 सेंटीमीटर -1 पर प्राप्त होते हैं। किंतु NiEN2 NO3 मेटल आयन बिडेंटेड किलेटिंग लिगेंड के साथ इंटरेक्टेड लिगेंड 3 बॉन्ड यानी कि 1476 सेंटीमीटर -1 और 1290 सेंटीमीटर -1 और 1025 सेंटीमीटर -1 पर प्राप्त होते हैं। बाइडेंटेड नाइट्रेट के केस में फर्स्ट 2 बॉन्ड्स के बिटवीन सेपरेशन बहुत ज़्यादा है। अब मेटल आयन के साथ एथिलीन डाइएमीन लिगेंड के कोऑर्डिनेशन के से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। IR स्पेक्ट्रम की हेल्प से बाइडेंटेड किलेटिंग एंड ब्राइडेड एथिलीन डाइएमीन के बीच डिस्टिंग्विशेड करने में हेल्पफुल है। अब एथिलीन डाइएमीन डिफरेंट कन्फर्मेशन ग्रसित
CIS ट्रांस स्टेजर्ड और ग्राउच यानी विषम तलीय फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर देखिएगा इसका डायग्राम इस तरह से दिया है, क्या है, सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर NH2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन तो NH2 पॉइंट ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे C2V है। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी इस तरह से दिया गया है, तो क्या है, थर्ड काउचेस ओनली C2 यानी C2 पॉइंट ग्रुप यहाँ पर दिया गया है। मोर स्टेबल, ये क्या है, सबसे बड़े फर्स्ट है और ये थर्ड छोटा है, मतलब कि सबसे छोटा क्या है 2 है और सबसे बड़ा क्या है 1 है, ठीक है। अब ये नेचुरली एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट एंड थर्ड फोर मोर IR एक्टिव बॉन्ड लोअर सिमेट्री के कारण शो करेंगे। सेकेंड केस में C2 सिमेट्री के फर्स्ट केस में C2H सिमेट्री वाले थर्ड केस में सिमेट्री है, C2 सिमेट्री है। अब बाइडेंटेड लिगेंड फॉर्म में एथिलीन डाइएमीन गाउच कॉन्फॉर्मेशन रखता है, जबकि ब्राइडेड फॉर्म में स्टोग्रेड कॉन्फॉर्मेशन होता है। इसलिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से 2 टाइप के कॉन्फॉर्मेशन डिस्टिंग्विशेड किए जा सकते हैं। ये ऑब्जर्व किया जाता है कि C2H4 2Cl2 PT एंड PtCl2 C2H4 2। यहाँ पे फिर दिया गया है PT CH2 जुड़े हुए हैं, फिर H2N, ये इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ से रिएक्शन PT के साथ ClCl CH2 यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के साथ CH2 जुड़े हुए हैं, फिर NH2 CH2 H2N और PT के साथ फिर ये CH2 इस तरह से जुड़े गए हैं। आगे देखेंगे, अब IR स्पेक्ट्रा लेस नंबर ऑफ बॉन्ड शो करता है जो इन वाइब्रेशन के कॉरस्पॉन्ड है, जो इन EN वाइब्रेशन के कॉरस्पॉन्ड है। इन अबव फैक्ट को डाइक्लोरो BIS इन प्लेटिनियम यानी PT सेकेंड PTEnCl2 कॉम्प्लेक्स के IR बॉन्ड को कंपेयर कर प्राप्त करते हैं। इस बेस पर यह कंक्लूड किया जाता है कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में इन एथिलीन डाइएमीन स्टेग्रेड कॉन्फॉर्मेशन कंसिस्ट करता है, इसलिए यह 2 मेटल आयन के बिटवीन ब्राइडेड है। IR स्पेक्ट्रा को किलेटिंग एंड फर्स्ट एंड सेकेंड डाई साइनेट ब्राइडेड फॉर्म और 1,2 डाइथियोसाइनेट इथेन के बिटवीन डिस्टिंग्विशेड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब लास्ट में जो पॉइंट बच गया है वो है कि एक मिनट यहाँ पे देखते हैं, लास्ट में हमारे पास क्या है, ये डाइकीटेनो कॉम्प्लेक्सेस, तो वही है, ठीक है, बीटा डाई कीटोनेटेड लिगेंड्स। तो बीटा कीटोनेट्स जैसे बिगर किलेटिंग रिंग के केस में स्पेक्ट्रा लिगेंड सिमेट्री के सिंपल कॉन्सेंट्रेशंस से इंटरप्रेटेड नहीं किया जा सकता। लिगेंड की डिफरेंट कपलिंग एंड मेटल लिगेंड वाइब्रेशन को कंसीडर किया जाता है और फिर नॉर्मल कोऑर्डिनेट एनालिसिस के टर्म में क्वांटिटेटिवली इंटरप्रेटेड किया जाता है। अब लिगेंड वाइब्रेशन के चेंजेस के अलावा कॉम्प्लेक्स में एक न्यू मेटल लिगेंड बॉन्ड बनता है बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड एटम से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर कॉर्टिस्टिक स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन बॉन्ड देते हैं, जो कि मेटल लिगेंड बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं, इसलिए Ml4 के स्केलेटन के एक पार्टिकली स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हुए ग्रुप थ्योरी का यूज़ करते हुए उसकी सिमेट्री एंड IR यूज़ करते हुए उनकी सिमेट्री एंड IR बैंड फाइंड करते हैं। यदि IR बॉन्ड की नॉन थेरियोटिकल एक्सपेक्टेड नंबर से एग्री करते हैं तो असाइग्नेट किया गया है कि स्ट्रक्चर करेक्ट है एंड हम कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को बता सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमारा टॉपिक एंड होता है। और थर्ड सेमेस्टर में आपको ये लग रहा होगा कि थर्ड सेमेस्टर में काफ़ी वीडियो लॉन्ग बन रहे हैं क्योंकि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको नोट्स कैसे लगे। और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।